जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। 92 वार्ड की जिस तरह से माहौल चालू है, हर बार एक नई अपडेट, नई एक चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरे कैंडिडेट उतर आए हैं। क्यों ना हो, जो 92 वार्ड है वो मुंबई का हार्ट है, जो कि बांद्रा में आता है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लग के आता है और यहाँ का सब में कीमती वार्ड मैं कहूँगा। इसी बीच हमें जब पता चला कि यहाँ पे जिस तरह से एक रेस लगी है, एक दौड़ लगी हुई है कैंडिडेटों की, तो यहाँ पे एक अजब सा माहौल दिख रहा है। कौन किसके साथ है और कौन किसको साथ देगा और कौन किसको हाथ देगा, ये सब बात की बात है। लेकिन हर कैंडिडेट अपने एक हुजूम में चल रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और बता रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है। मगर जो जीत का सेहरा है वो आप लोग ही सजा सकते हैं कि किसको जिता के लाना है और किसको अपनी जगह दिखाना है। जाहिर बात है, 15 तारीख को मतदान का दिन है। 15 तारीख के दिन आप लोग डिसाइड करेंगे। वो एक दिन जो होता है वो आप लोगों का दिन होता है। आपकी एक उंगली की ताकत पे आप अपना कैंडिडेट चुनेंगे, आप अपना मुस्तकबिल के बारे में चुनेंगे। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम को पता चला कि जब यहाँ पे 92 वार्ड से एक एजुकेटेड महिला, जिनका नाम है शबाना वकील खान, जो कि समाजवादी पार्टी से अपना दावेदारी किए हैं और एक मजबूत इरादे के साथ 92 वार्ड में कदम रखे हैं। इनके जो विचारधारा, इनकी जो बातें हैं, ये हमने सुने और सुन के जब इनके बारे में तहकीकात किए तो ये एक पेशे से प्रोफेसर, एक टीचर है और एक हेडमास्टर है। मतलब इन्होंने एक जो ग्राउंड लेवल की जो पोजीशन है वो सब देखी है और यहाँ के बारे में पूरा सर्चिंग करके, पूरा तहकीकात करके कि 92 वार्ड की किस तरह से समस्या है उसके बारे में बताए हैं। बात करने का अंदाज़ बहुत धाकड़ है, बहुत बिंदास बोलते हैं, एजुकेशन से भरपूर है। एजुकेशन से भरपूर रहने से फ़ायदा ये है कि जब हमारी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होंगी, कोई मसले होंगे, तो ये अपनी ताकत एजुकेशन के बता सकते हैं, टैलेंट है। लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं, आपकी विचारधारा, आपको सोचना है कि आपका कैंडिडेट कैसा रहना चाहिए, जो कि आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आपके लिए सोचे, हर बार आपके बेनिफिट के बारे में सोचे, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे, ना कि उसकी सोच एक गटर नाले तक का रह के ख़त्म हो जाए। और यही बात आप लोगों के दिमाग में, आप लोग के जहन में जो सवाल उठ रहे हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आप लोग की बातें कैंडिडेट के सामने रखना कि ये यहाँ पे लोगों की खिदमत करने आए हैं या मुद्दे कमाने आए हैं। ये जो है हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। शबाना जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब हमें पता चला है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे अपना एक दावेदार उतारी है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के आई है। अबू हाशिम साहब को जाहिर बात है पूरा मुंबई जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक पार्टियों का हुजूम चल रहा है, इसे हम हमारी भाषा में बोलेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे पैराशूट से आते हैं और अपना यहाँ पे एक कर्तव्य दिखा के लोगों की, जनता के साथ खेला जाता है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचारधारा है, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपके टीवी के, आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं लोगों तक पहुंचूंगी और ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो, अपनी सिद्धांतों को लेकर चल रही है और हमारे मुंबई महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, वो ऑलरेडी जो है जिस तरीके से उन्होंने इस वक्त महाराष्ट्र में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर जिस तरीके से बुलंद आवाज़ गली से लेकर सदन तक पहुंचाई है, मैं चाहती हूँ अब वार्ड 92 के भी मुद्दे जो है आसिम सर के ज़रिए मैं एक मीडिएटर बनूँ, मैं एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनूँ जो 92 वार्ड जिस तरीके से परेशान चल रहा है। आज हमने लोगों से बात किया और सिर्फ अभी की नहीं, जबकि मैं यहाँ पर 2009, 8, 11, 12। शबाना जी, पहले हम बात शुरू करते हैं। आप आपका प्रोफेशनल बताइए कि आप ये फील्ड में कब से आए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, मेरी अपनी स्कूल चलती है और मैं काफ़ी कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर भी मैंने वर्क किया है। यहाँ पर आपके बांद्रा के काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे, मतलब जो बच्चे हैं वो मेरे अंडर पे पढ़ चुके हैं, वो भी एक बात है। और दूसरी, मुंबई महाराष्ट्र लेवल पर समाजवादी पार्टी टीचर सेल की मैं अध्यक्षा भी हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ, एजुकेशन विंग की। और
करीबन मेरा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेशन पे काम करूं, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, इसके साथ साथ में जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पर महिलाओं के आवाज़ को उठाया था, उसमें मैंने भी जो है अपने तरीके से लोगों को जोड़कर उस मुद्दे को उठाया था। हर मंच पर मैंने बुरके में, हिजाब में किस तरीके से एक औरत को अपनी बातों को रखना है, अपने अधिकारों की बात करनी है, किस तरीके से सरकार से बात की जाती है, वो सारे हर मंचों पे हमने काम किया। फिर उसके बाद एनआरसी का जब मुद्दा आया तब भी हमने जो है बुलंद तरीके से अपने कामों को किया, वो गोवंडी हो, वो न्यू मुंबई हो, वो बॉम्बे हो, सब जगह हमने जो है अपने आपके मन में 92 वार्ड ही क्यों आया कि यहाँ से मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, पार्टी के पास ऑलरेडी ये था कि हमें बहुत सारी ऐसी जगहों पर फिर से काम शुरू करना है जहाँ पर पार्टी ने अच्छा रिस्पांस भी दिया था और जहाँ पर मसले ज़्यादा हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दों को उठाया जा सके। आज बांद्रा में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में हैं, उनके घर खतरे में हैं, और इसके साथ में और भी कई ऐसे मसले हैं जिनको उठाना चाहिए। तो हमारी पार्टी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पर मैं यहाँ पर हूँ। और मेरी आपको पता है कि ये जो वार्ड है ये कितना कीमती है, और यहाँ पे सब पॉलिटिशियन मसले हल ही करने आते हैं। लोगों के मसले तो हल नहीं होते, पॉलिटिशियन के मसले हल हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या बोले? देखिए, ये जनता का फैसला होना चाहिए। जब वो ये सोच ले कि उनका वोट कीमती है, तो ये जितने लोग अपने आप को कीमती बता रहे, खुद ब खुद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मसला ये नहीं कि जालिम कितना ताकतवर है, आलम ये है कि जो मजलूम है वो तकसीम हो चुके हैं। तो आज भारत नगर में और 92 वार्ड में जिस तरीके से मसले चल रहे हैं, उसमें अगर हर वोटर ने ये पहचान लिया कि उनके वोट की ताकत से उनके सारे मसले हल हो सकते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पर उतर रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। और 92 वार्ड की तकलीफ़ों को आप क्या जानते हो? देखिए, ये जिस तरीके से एरिया है, यहाँ पर जो मैंने अभी पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से मुझ तक खबर पहुँची है, इससे पहले भी मैं यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई थी जो यहाँ के लोकल्स थे, वो चाह रहे कि महाड़ा जिस तरीके से यहाँ पर महाड़ा से लेकर एसआरए में जिस तरीके से धकेला जा रहा है यहाँ के डेवलपमेंट को, वो नहीं होना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर यहाँ की जितनी भी सोसाइटीज़ है, लोकल्स है, उन्होंने काम किया, और हम उनकी उस आवाज़ को जिस तरीके से अबू आसिम सर ने, हमारे अध्यक्ष ने पहले ही आपके यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी परेशानियों को समझते हुए उनके मुद्दों को वहाँ पर उठाया था, सदन में उठाया था। मैं वहीं से ये जो है ना चीज़ों को जानती थी। उस वक्त मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने बात किया था कि इस तरीके के मसले हैं। मैंने भी सर तक ये बात पहुंचाई थी, आप लोगों ने भी पहुंचाया, वार्ड के लोगों ने भी पहुंचाया, और अबू हासिम सर ने तुरंत ही 2 दिन के अंदर ही जो है सदन में उस मुद्दे को लाकर दिखाया था। अगर आपके पास ऐसे पार्टी वाले कैंडिडेट आते हैं, ऐसे पार्टी वाले संगठन आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मुद्दे इंशाल्लाह जो है वो हल होंगे। और जिस तरीके से मैंने देखा कि महाड़ा लेआउट पे ही यहाँ पर लोगों को पहली राहत मिलनी चाहिए। देखिए, घर बचेगा तो गली गटर वटर जो भी कुछ काम है वो होता रहेगा, पर पहले ही जिम्मेदारी है घर बचाइए। लोगों को जो है, बिल्डरों का जो है माफिया जो एक तैयार हो चुका है। मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ का बेसिक मुद्दा जो है वो लोगों के छत है, लोगों का घर है, लेकिन एक छोटे सोशल वर्कर से लेके एक बड़ा आला अधिकारी जो है सब 33(5) पे काम कर रहे हैं, और आज तक 33(5) का रास्ता नहीं निकला। तो आप ऐसा क्या नया करूँगी? देखिए, मसला निकला नहीं क्योंकि चीज़ें सारी कोर्ट में चल रही है। जब तक आवाज़ बुलंद नहीं होती तब तक काम नहीं होता है। उनके फैसले जल्दी नहीं आते ना। आपके लोगों ने ये साबित किया है, यहाँ की लड़ाई अब तक जारी है। ये आपको पता है, ये मसला 2007 से ये जो मसला शुरू हुआ है, अब तक अगर ये जंग जारी है, इसका मतलब ये आप लोगों की ताकत ही जिससे जारी है। मैं, हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष भी इस काम में पूरे लड़ जाएंगे कि किस तरीके से आप सबको इंसाफ दिला तो आप 92 वार्ड से जीतने आई हो या बैठने आई हो? देखिए, हम काम करने आए हैं, और काम से अगर हम जीत जाएंगे तो वो हमारे लिए ट्रॉफी होगी। नहीं तो देखो, हम सब सोचते कि जीतना कामयाबी होती है, नहीं, मैं कहती हूँ कि काम करने में कामयाबी है। आपको प्रेशर आएगा कि आप बैठ जाओ, आप जीत नहीं सकती हो, तो फिर आगे आपका क्या जवाब रहेगा? अगर मुझे बैठना ही होता तो मैं अपने घर पर बैठी होती। इस वार्ड में आकर लोगों से मिलना, उनकी तकलीफ़ों को जानना, ये नहीं कर रही होती। बैठने वाला इंसान ऑटो में नहीं आता है, बैठने वाला इंसान गाड़ी में आता, बैग लेके उतरता। और मैं खुले हाथ से आई हूँ, मेरे हाथ खाली है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपकी दुआओं में बसने वाली हूँ। मुझे आप वोट दे ना दे, पर अपनी दुआओं में याद रखो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके मुद्दों के लिए आई हूँ। पार्टी हारे या जीते वो बात की बात है, आपका मुद्दा नहीं हारना चाहिए। आप यहाँ की जनता से जिस तरह से अभी
2 दिन से या 4 दिन से आप मिल रही हो, आपको क्या लगता है यहाँ की जनता को देख के? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष वाली ज़मीन है ये, और यहाँ के लोग संघर्षवादी है, और संघर्षवादी से यही कहूँगी कि समाजवादी के साथ में जुड़ जाइए, आसनवादी हो जाइए, इंशाल्लाह जो है आपके साथ मिल के हम काम करेंगे। ये संघर्ष जो है वही तो ब्रांड है, वो ब्रांड देख के हर पॉलिटिशियन उतरता है कि यहीं से कुछ एक अच्छा खासा बेनिफिट है। उस बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, जो बेनिफिट दिखाता है पॉलिटिशियन, वो आपको पता है आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन जो लोगों के साथ में खड़ा रहेगा वही नेता होता है, वही असल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। वरना कुर्सियों पे तो कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में कोई नहीं बैठा। ठीक है, आपने डेवलपमेंट का मसला तो बता दिया, लेकिन और क्या मसले हैं यहाँ के? देखिए, यहाँ के मसले जो है, पानी भी है, मैंने देखा है कि साफ़ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ के रास्ते भी एक मसले, जहाँ जो कहीं मैंने देखा है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ़ सफाई का भी मैंने देखा है कि साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं हुई। एक बड़ा नाला जो कहीं एक नदी के तौर पे था, अब वो पूरा नाला बन चुका है, वो भी मैंने एक मसला देखा। मैं ये सोचती कि यहाँ के बच्चों की लाइफ स्पैन क्या होगी अगर ये ऐसी गंदगी में रहते हैं, तो बीमारी तो हर वक्त इनके इर्द गिर्द घूमती होगी। एक अच्छी सेहत भरी ज़िंदगी जीना इनका अधिकार है, और ये अपने अधिकारों से वंचित है। वो बच्चा हो, वो माएँ हो, वो बड़े हो, वो बूढ़े हो, मैं समझती हूँ सबका अधिकार है। शबाना जी, आप रहने वाली कहाँ की हो? मैं रहने वाली अनुशक्ति नगर की हूँ, और मैं रहने वाली भारत की हूँ, और ये भारत और संविधान से ने मुझे ये अधिकार दिया तो है। वहाँ से आपको टिकट क्यों नहीं मिला? हमने टिकट वहाँ से मांगा ही नहीं। 92 से ही मांगा? ये पार्टी का आदेश था कि पार्टी को जो है ना एक अच्छा काबिल कैंडिडेट चाहिए, और एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए 92 वार्ड के लिए, और इसीलिए पार्टी ने जब हमसे कहा तो हमने ठीक लब्बैक कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोकल से हम जुड़े हुए थे और उनके मुद्दे हम तक पहुँच रहे थे। मुझे ऐसा लगा अगर उन लोकल्स के साथ में जिन्होंने हमको अप्रोच किया, जिन्होंने सर को अप्रोच किया, अगर हम उनके मुद्दों को उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है 92 वार्ड जो है वो सबसे बेहतर वार्ड था। एजुकेशन को लेके यहाँ के तबके के बारे में आप क्या सोच रखती हो? देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब एक विजन के साथ में उनको पढ़ना होगा। यहाँ पे स्किल सेंटर्स होने चाहिए, ताकि स्किल सेंटर्स के साथ में अच्छे रिसोर्सफुल जॉब उनके लिए अवेलेबल हो। देखिए, जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, लिखेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तब जाके हम अपने कौम का मुस्तकबिल एक अच्छा देख सकते हैं। आप देखिए, ये पूरा माइनॉरिटी जोन है, और आपको पता है बहुत अच्छे से जिस तरीके से रिपोर्ट आती है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। और आप हमने मतलब मुसलमानों ने जो दलित शोषित है उनको भी पीछे छोड़ दिया है। हमारी रैंकिंग जो है पढ़ाई में इतनी नीचे गिर चुकी है। तो मेरा ये मुद्दा हमेशा से रहा। इनफैक्ट इसके लिए हमने 2 साल पहले नागपुर में एक आंदोलन भी किया था, जहां हमने गवर्नमेंट को कहा था कि मुसलमानों को पढ़ाई पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मुसलमान जो है पिछड़ा हुआ है। तो ये पिछड़ा हुआ मुसलमान कहाँ मिलेगा आपको? उसी एरिया में जहाँ पे वो रह रहा है। मेरा ये काम होगा, और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि वो कोई भी एरिया हो जहाँ पे मुसलमान रह रहा है, वहाँ पे वो रहे और पढ़ाई करे, आगे बढ़े, अपने रास्ते ऐसे बनाए ताकि हम दिल्ली तक अपनी दौड़ लगा सके, हम एक एरिया तक महदूद न रह जाए। मगर शबाना जी, ये जो इलेक्शन है वो दिल्ली का नहीं है, वो गली का है। मेजर मुद्दा जो है वो गली के है। यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, यहाँ के नौजवानों को जॉब नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचती हो? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था, जो एक सच्चे समाजवादी है, उन्होंने ये कहा था कि नगर से बना ज़िला, ज़िला से बना राज्य, राज्य से बना केंद्र। अगर आप ये बोलते हो कि ये दिल्ली की सियासत नहीं है, तो मैं कहूँगी ये ज़मीन तैयार हो रही है दिल्ली की सियासत के लिए। इसके लिए पहला काम हमको ज़मीन पे करना होगा। जब हम ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे बच्चों के लिए, तो सियासी दावेदारी वो आगे जाके रख सकते हैं। आज अगर हमने इन लोकल लोगों के लिए काम किया, आज हमने अपने जो यंगस्टर्स आने वाले हैं उनकी पढ़ाई पर काम किया, उनके रोज़गार पर काम किया, तब जाके वो सियासी सवाल करने के लिए लायक होंगे और अपनी दावेदारी वहाँ मौजूद मतलब वहाँ पे कर सकेंगे, लोगों से सवाल कर सकेंगे, अपने अधिकार को मांग सकेंगे। आपका कॉन्फिडेंस क्या लगता है, आप जीतोगी? मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं पूरा काम करूँगी। जीतूंगी? बिल्कुल जीतूंगी इंशाल्लाह। मैंने कहा है ना कि देखो, जीत हार वोट से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो जीत कर आते हैं वो फिर काम में हार जाते हैं। तो अगर आज देख लीजिए, जिस तरीके से सियासी ग्राफ आप देखो, चुनावी ग्राफ अगर आप देखो, तो पिछले इलेक्शन में भले चाहे समाजवादी पार्टी को कम वोट मिले थे, लेकिन इंशाल्लाह हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम उससे ऊपर उठकर अपने वोट लाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है ना, ये इलेक्शन का एक लॉलीपॉप है।
नहीं, कैसा लॉलीपॉप? देखिए, आप चुनाव में उतरते हो, संगठन को मजबूत करते हो, संगठन प्रचार प्रसार में आता है। मैंने कहा है कि सियासी पार्टी जीते हारे ये मतलब ज़रूरी नहीं है। मुद्दा लोगों का जीतना चाहिए। अगर ऐसा है कि जो बेहतरीन मुद्दा लोगों को लगेगा, अगर लोग ने उस पर वोट कर दिया तो आप समझ जाइए कि वो मुद्दे की जीत हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर और मेहनत करेंगे। ये कोई सियासी लॉलीपॉप नहीं था, ये एक सियासी तरीका होता है। सियासत होती क्या है? सियासत यानी ज़मीन पे किस तरीके से आपको काम करना है वो दिखाना होता है। देखिए शबाना जी, जिस तरह से अपनी बातें रखी, अपनी विचारधारा रखी है, इनकी बातें कितने परसेंट आप लोग समझ रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये रही बात यहाँ पे बच्चों के मुस्तकबिल के आने वाले फ्यूचर की, यहाँ पे जिस तरीके के मसले चालू है, जॉब नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत से वादे होंगे, बहुत से इरादे होंगे, बहुत से अच्छे काम होने की बात होंगी, लेकिन इलेक्शन हुए बाद कोई ये चीज़ पे काम नहीं करता। ये एक ग्राउंड लेवल की हकीकत है। आइए अब और भी हम शबाना वकील खान से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये जीत के आती है, जीत हार तो आपके फैसले, आपके डिसीजन आपके वोट पे होंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा, अगर ये जीत के आते हैं तो सब में पहले ये क्या काम करेंगे, इनकी सब में पहली सोच किस चीज़ की है, इस बारे में हम जानेंगे। शबाना जी, आप ये बताइए कि आप जीत के आते हो तो आप सब में पहला काम क्या करो? अगर मैं जीत के आती हूँ एज नगर सेवक तो मैं सबसे पहला काम वही करूँगी जो एक नगर सेवक को करना चाहिए। और वो ज़रूरी है कि देखिए, नगर सेवक होता है नगर का। जैसे घर पे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही नगर सेवक को अपने वार्ड के लोगों का ख्याल रखना है। लेकिन ये तो इलेक्शन से पहले सेवक होता है, लेकिन जीत के आता है तो वो सेवक नहीं होता। उसके आसपास कम से कम 20-25 हमेशा रहते हैं, वो नगर सेवक हो जाते हैं। इस बारे में क्या बोलें? सही कहा आपने, चाय से ज़्यादा जो केतली गर्म हो जाती है। लेकिन अगर काम करने वाला बंदा है तो वो काम करके ही दिखाएगा। उसके आसपास के लोगों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और ये लोगों के पास पूरा अधिकार होता है। संविधान ने अधिकार दिया है, अगर आपका कोई नगर सेवक, MP, MLA आपका काम नहीं करता है तो आप जाके उससे ऐसा सवाल करो कि वो कुर्सी पे बैठने पर कपाई कि मैंने अगर काम नहीं किया तो मैं कुर्सी का हकदार नहीं हूँ। ये काम जनता को ही करना पड़ेगा। मैं अगर काम नहीं करूँगी तो जनता को ही सवाल करना पड़ेगा। मेरे कोई और जीत किया था, अगर उसने काम नहीं किया तो वहाँ पर भी जनता का जनता के दिमाग में ये बात बैठी है कि फंड पास होगा तो ही काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता है। हमारे को एक छोटी सी गटर भी साफ करना है तो अपने जेब का पैसा शेयरिंग लगा के साफ करना पड़ता है। वो अपने नेताओं से क्या उम्मीद रखे? तो आपके आने से कुछ बदलाव आएगा? इंशाल्लाह आएगा भी। हम ऐसे नहीं हैं कि जो आपने बोला है अभी कि पैसा होगा तो ये काम होगा, या लोगों से पैसे लेकर मैंने फंड आने की एक मजबूरी रहती ना, फंड नहीं आया तो कैसे काम होगा? अच्छा, नहीं बिल्कुल। देखो, अगर नगर सेवक अपने एरिया के लिए फंड नहीं निकल पा रहा है तो वो नगर सेवक नहीं है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दूंगी, ना होने दूंगी। अगर लोग मुझे चुनते हैं, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सही जगह पर सही काम कर सकूँ। एक टीचर हूँ, और एक टीचर होने के नाते मुझे पता है कि कहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है, और अगर कोई काम नहीं करता है तो पनिशमेंट भी टीचर को देना आता है। देखिए, जिस तरह से शबाना वकील खान ने जो अपनी बातें रखी है वो काबिले तारीफ़ है। इनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये आपका डिसीज़न होगा, क्योंकि जाहिर बात है जो तकलीफ़ बीत रही है वो आप लोग खुले आम वो तस्वीर आपके सामने है। इस नाजुक समय में, डिसीज़न लेने के समय में एक मर्तबा शबाना वकील खान के बारे में भी ज़रूर सोचिए, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ एक नया जागरूक लोगों में लाना है, नई चीज़ लोगों में बताना है। और ये प्रोफेशनल एक एजुकेशन की हेड है, तो जाहिर बात है अच्छा ही मुस्तकबिल हो सकता है। बाकी जो सोच है वो आपकी विचारधारा पे है, आपके लोगों पे है कि इस समय हमें कुछ पैसों के वजह से या कुछ कारणों के वजह से बटना पड़े। इससे अच्छा एक कैंडिडेट चुन के लाना, अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना, अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचना, ये हमारी जिम्मेदारी है। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा आपको जागरूक करी है, आपको लोगों के सामने रूबरू करी है, आपकी तकलीफ़ें आला अधिकारियों के पास, नेताओं के पास रखी है। और आगे आने वाले दिनों में कौन क्या काम करता है, कौन क्या काम नहीं करता है, ये भी हम आपको बताते रहते हैं। और भी कुछ ऐसे आपके दिमाग में या आपके जहन में कोई सवाल होगा तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हो। और भी 92 वार्ड की कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट रहेगा हम आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।